बार दो भगत, एक राम भक्त एक कृष्ण भक्त, बाबा तुलसीदास और सूरदास। अच्छा, जब भक्त भक्त इकट्ठे होते हैं तो बड़ा आनंद आता है भैया, है भैया? हाँ। तो एक बार तुलसी बाबा और सूरदास जी बैठे तो आपस में चर्चा करने लगे। अब तुलसी बाबा सूरदास से बोले, बाबा काहे को जा गोपाल की शरण में रहते हो, काहे जा कन्हैया के चक्कर में पड़े रहते हो, आ जाओ ना अपने श्री सीताराम जी की शरण में। जैया राम जी बोलो जयकार, हाँ यही बोलो सीताराम। सूरदास जी बोले, देखो भैया सब तो ठीक है पर यही बात ना है मानेंगे, हाँ मैं गोपाल जी के बिना नहीं रह सकते। एक दिन तुलसी बाबा बोले, देखो तुम कहते हो हमारे भगवान बड़े हैं, हम कहते हैं कि राम जी की शरण में आ जाओ, तुम कहते ठाकुर जी की शरण में आ जाओ। आज भगवान की तुलना है जानते हो, जाके भगवान में भजन ज्यादा होए सोई तई की तरफ चलो जाए। बोले ठीक है जान दे। एक तराजू मंगाई और तराजू में तुलसी बाबा ने सूरदास से कही, बाबा बड़े अच्छे भाव हैं, बड़े विनम्रता है दोनों के अंदर, बाबा बुला लो अपने गोपाल जी को, आज तुलना करेंगे भगवान की। अच्छा बुला ले, बुलाओ गोपाल जी को। सो सूरदास ने बड़े प्रेम से, आओ मेरे गोपाल जी। सो भगवान गोपाल रूप में आ गए और एक पल्ला में तुलसी सूरदास जी और भगवान कन्हैया बैठे। तुलसी बाबा बोले, अजी बुला लिया आपने अपने भगवान को? बोले हाँ बुला लिया। तो अब हम भी बुला लें क्या? बोले बिल्कुल। सो तुलसी बाबा बोले, बोल सियावर रामचंद्र की। तो श्री सीताराम जी और तुलसी बाबा तीनों बैठे। अब दोनों ही, राम जी मैया जानकी भी ठीक ठाक, तुलसी बाबा भी थोड़े हाँ ठीक ठाक। अब एक पल्ला में सूरदास और गोपाल जी और एक में राम और सीता और तुलसी बाबा। सो सूरदास को पल्ला न होगा ऊपर। तुलसी बाबा बोले, अब तो समझ में आ गई है तुम्हारे भगवान हल्के पड़ रहे हैं, इसलिए छोड़ो गोपाल जी को, आ जाओ ना श्री सीताराम जी की शरण में। अब बाबा जी थोड़े सूरदास तो थे, भगवान जी की बटिया उठाई और पे बैग में डाली और सीधे वृंदावन, गुस्सा के मारे ना पार। और जैसे ही पहुंचे गिरिराज महाराज की तलहटी में बैठ गए किनारे में, और भगवान कन्हैया बात किया करते थे सूरदास से। भगवान कन्हैया धीरे से पास में आए, बाबा के गाल में गुलचा लगाए और बोले, बाबा क्या बात है, चुपचाप कैसे बैठे? सूरदास बोले, चुप रहे। अब जब इधर मुंह किया तो वो इधर आ गए। अब भगवान ने देखा कि अच्छा बाबा जी नाराज है। सूरदास जी बैठे, भगवान कन्हैया इधर गए, थोड़ी से फिर हाथ लगा, बाबा बात तो बताओ काहे नाराज हो रहे हो? तुलसी सूरदास जी बोले, चुप रहो, बात नहीं करते। अरे तो गलती आपकी है, नाराज काहे हो रहे बाबा, बात तो बताओ सही। सूरदास जी चुपचाप बैठे, हाँ गलती तो है हमारी, बात तो ठीक कह रहे हो। है सारे दिन जब गिरिराज महाराज की तलहटी में पड़े रहते हैं, मजीरा हाथ में लेकर के, तानपुरा हाथ में लेकर के सारे दिन तुम्हारा भजन कीर्तन करते हैं, तुम्हारे लिए भोग सामग्री जुटाते हैं, और सारे दिन भजन करते रहते तानपुरा लेकर, जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे, ये गलती ही तो है। कन्हैया बोले, तुम तो बहुत नाराज हो। अरे बाबा अच्छा ये बताओ, तुम दोनों लोगों में क्या शर्त हुई थी? अरे वह तुलसी बाबा से थोड़ी शर्त हो गई तो तुमने तो नाक ही कटा दी हमारे। सूरदास जी बोले भगवान से, तुमने नाक कटा दी? भगवान बोले, क्या हुई थी? बोले, उन्होंने कहा था तुम बुला लो अपने भगवान को, जिसके भगवान में भजन ज्यादा वही उसकी तरफ चला जाए। है? अरे हमने क्या तुलसी से शर्त लगा ली कि तुमने तो हमारी बात ही बिगाड़ दी है। अरे जब पूतना मारी तो तुम इतने बड़े बन गए, और 21 किलोमीटर की गिरद में गिरिराज पर्वत रखा, छोटी सी इकन्नी अंगुली पर धारण कर लिया, आज हमने शर्त लगा ली तो क्या तुम हमारी लाज नहीं बचा सकते थे? क्या थोड़े भारी नहीं बन सकते थे? भगवान कन्हैया बोले, देखो बाबा गलती तुम्हारी है, तुमने क्या कहा था? बोले, हमने कहा था आओ मेरे गोपाल जी। हाँ यही कहा था ना? बोले बिल्कुल, तुम भी 250 ग्राम के, हम भी 250 ग्राम के। तुलसी बाबा ने क्या कहा? उन्होंने कहा, बोल सियावर रामचंद्र की। अब महाराज पहली बात तो ये बताओ, 2 ज्यादा होते हैं क्या 3?
बोले दुनिया जानती है कि 3 ज्यादा होते। तो कन्हैया मुस्कुरा के बोले जब 3 ज्यादा होते तो ये बताओ उधर राम जी, सीता जी, ऊपर से तुलसी बाबा भी ठीक ठाक है। अब जे बताओ वजन उनमें ज्यादा हो कि तुम में ज्यादा हो, पल्ला उनको ना तुम्हारा ना उठे और का उनको उठेगा है। वहां 3 लोग और वो भी ठीक ठाक और तुमने हमें बुलाओ गोपाल रूप में। अब आप ये कह देते बोले राधा कृष्ण की, और फिर अगर पल्ला तुम्हारा ऊपर हो जाता तो झगड़ा करते हमसे। सूरदास जी भाव विवल हो गए, कहने लगे अरे कन्हैया भूल हो गई, गलती हो गई। अपनी बटिया फिर डाली बैग में और डंडा हाथ में लियो और खटकाते हुए सीधे तुलसी बाबा के पास। अरे जहाँ तुलसी बाबा है का, अरे जहाँ बाबा तुलसी है का। सो तुलसी बाबा ने देखा, हाँ जी आइए महाराज, आइए आइए, स्वागत है, आइए। क्या बात है? सूरदास जी कहने लगे तराजू मंगाओ दोबारा। क्यों? बोले फिर तुलेंगे। दोबारा से तुलने में भूल हो गई। तुलसी बाबा समझ गए कि अब की बार कन्हैया ने इन्हें समझाए के भेज दियो। दौड़ करके तुलसी बाबा ने सूरदास को अंक में भर लिया और दोनों ही गदगद हो गए, दोनों के अश्रु प्रभा हो गए, भाव में विलीन हो गए, आनंदित हो गए, प्रफुल्लित हो गए और एक दूसरे से दोनों चिपट के रोने लगे। और तुलसी बाबा कहने लगे सुनो, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निवेश, और इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। हम दोनों एक ही हैं। तो मेरे भगवत प्रेमियों, इसलिए कहते हैं राम और कृष्ण दोनों ही पूर्ण ब्रह्म है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। दोनों ही पूर्ण ब्रह्म है। अच्छा, कुछ लोग कहते भगवान गर्भ में नहीं आते, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, जात नते हरि गर्भें आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए, तुलसी बाबा लिख रहे। हाँ, एक बार गर्भ गया भगवान के पास रोता रोता, बोला प्रभु जब मैं इतना बुरा था तो क्यों बनाया मुझे? भगवान बोले क्या हुआ? बोले दुनिया में लोग थोड़ा भी कुछ सीख लें तो बोले ऐसा भजन करो जो गर्भ में नहीं आना पड़े। प्रभु भगवान बोले चिंता मत करो, जब हम गर्भ में आएंगे तो तुम भी दिव्य हो जाओगे। तो गीता में गोविंद कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत तत्वतः। जिस गर्भ में भगवान आते हैं वो गर्भ भी दिव्य होता है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। ये 201 रुपए का सम्मान जो है श्री राजकिशोर चोपला और सभी भाइयों को भी सम्मानित कर रहे हैं। सदा सदा सुख में जीवन रहे, सदा आगे बढ़े, भगवान से मेरी कामना है। बोल गोविंद भगवान की। तो आ जाइए, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन इसलिए बताया है कि भगवान इतने हैं। देखो पहले तो भगवान श्री राम जी सूर्य वंश में आए हैं। भगवान की अनन्य लीला है, परमात्मा धन्य है, उसकी लीला कौन समझ पाए। त्रेता में सूर्य वंश में चैत मास शुक्ल पक्ष और तिथि नौमी, महाराज दशरथ जो है गोस्वामी जी ने लिखा है कि एक बार महाराज दशरथ के मन में ये विचार आया कि मेरे कोई संतान नहीं है। लिखा है गोस्वामी जी ने कि बिनो पग चल है सुनहि बिनो काना, बिनो पग चल है बिने कर कर्म करहि बेदना, बिने कर कर्म करे बेदना।
करता है, बिना रसना के सारे स्वाद लेता है, वो अपने में सर्वत्र है, स्वच्छंद है, अपने में परिपूर्ण है। वो जो चाहे उसकी मर्जी 1000 जन्म ले, उसकी मर्जी नहीं तो एक भी ना ले, उसकी मर्जी तो सहस्र नाम और एक भी नहीं। जो कुछ न करने पर सब करे और सब करने पर कुछ भी ना करे, ऐसा है वो परमात्मा। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान गर्भ में 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, लिखा है बेनो पग चल हे सुनहे बेनो काना, बिने कर कर्म करहे बेदनाना। आनंद रहता सकल रस भोगी, आनंद रहता सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बढ़ जोगी। बिना बानी के बोलता है, बिना पैरों के चलता है, बिना करके सारे कर्म करता है, ऐसा है वो अपने में। आहा, उसे किसी की इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है, अपने में स्वच्छंद है। कहते हैं कि राम जी 12 कला और कृष्ण जी 16 कला पूर्ण। मैं आपको एक बात बता दें, यदि राम पूर्ण नहीं होते ना तो राम के नाम के आगे कभी चंद्र नहीं लिखा जाता। क्या लिखते हैं? जब राम जी ने सूर्य वंश में जन्म लिया, सूर्य दर्शन नहीं करने दे रहा चंद्रमा को, चंद्रमा नाराज हो गए। भगवान बोले घबराए काहे रहे, थोड़ा इंतजार करो ना, थोड़ी प्रतीक्षा करो, आएंगे चंद्रवंश में। चंद्रमा बोला आओगे, पता नहीं कब आओगे, पर सूर्य अभी दर्शन नहीं करने दे रहा है। भगवान समझ गए कि चंद्रमा परेशान